बोलिए राम जी महाराज की, श्री रामचरण जी महाराज की, श्री जीवनदास जी महाराज की, सनातन धर्म की। संस्कृत को एक श्लोक है, अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुम्बकम। जिनका मन और दिमाग संकुचित होता है उनके भीतर में ये मेरा है और ये पराया है, इसका भेद रहता है। परंतु जो उदार दिल वाला होता है ना, उसके लिए तो सारा संसार ही परिवार है। तीन तरह के हृदय वाले लोग होते हैं। पहला, तुच्छ हृदय वाला इंसान। दूसरा, दरिद्र हृदय वाला इंसान। तीसरा, कृपण हृदय वाला इंसान। तुच्छ हृदय वाला इंसान किसको कहते हैं? वो हर बात में मीन मेक निकालता ही रहता है, हर बात बात पे उसको कमी निकालता है, उसको तुच्छ हृदय कहते हैं। जैसे अपन किसी के घर पर गए, कोई फंक्शन था, भोजन बनाया, तो वो भोजन करने बैठा तो तुरंत कहेगा कि इसमें तो थोड़ा नमक कम है, ये तो ठीक नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है। ये पता नहीं कि भाई इतने लोगों का भोजन बना है, जैसा बना है वैसा अपन प्रेम से स्वीकार कर लें। कम भी नमक हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है, मिर्ची भी कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो अपने को रुचि उतना ले लें। परंतु उसको इस प्रकार से मतलब आदत रहती है, उसको कहते तू हृदय वाला। या फिर किसी जगह अगर मान लो बहुत से लोगों को सम्मानित करना हो या नाम लेना हो कि अमुक अमुक लोगों ने अच्छा काम किया, और उस व्यक्ति का नाम लेना भूल जाए तो वो आग बबूला हो जाता है, नाराज़ हो जाता है कि मैंने इतना काम किया, सबका नाम लिया, मेरा तो आपने नाम ही नहीं लिया। तो ये तुच्छता की पहचान है। घर में परिवार में कई कहते हैं मैंने इतना काम किया पर मेरा तो कहीं कोई मतलब जो है मान सम्मान नहीं, या कभी मेरा बखान नहीं किया, मेरे को जो है इस प्रकार से मेरी तारीफ़ नहीं की। तो ये एक मतलब तुच्छ हृदय की बात है। दूसरा होता है दरिद्र हृदय वाला। दरिद्र ऐसा नहीं है कि जो झोंपड़ी में रहता है वही दरिद्र होता है, महलों में रहने वाले भी दरिद्र होते हैं। दरिद्र हृदय वाला इंसान उसको कहते हैं कि जितना भी मिले उतना ही कम है, उसको कहते हैं दरिद्र। जितना मिल गया, एक गाड़ी मिल गई तो भी कहेगा कम है, मुझे दो मिलनी चाहिए। एक बंगला मिल गया तो भी मुझे दो मिलना चाहिए। करोड़ का धन मिल गया तो भी सोचता है कि 2 करोड़ मिलना चाहिए। उसका नाम है दरिद्र, जो अति लोभी है, जिसके लोभ बना ही रहता है। असंतोष ही असंतोष है, जितना भी मिला उसी में मतलब असंतुष्ट रहता है, उसका नाम है दरिद्र व्यक्ति, दरिद्र हृदय वाला। तीसरा है कृपण। कृपण को आप समझते हो, किसको कहते हैं? कंजूस। कंजूस किसको कहते हैं? जितना मिला है उसमें से 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। जो चीज़ मिल गई बस वो मेरे पास में कायम की कायम रहनी चाहिए, उसमें से कुछ भी कम नहीं हो, उसको कहते हैं कृपण, कंजूस। अब बताइए, हम सभी को कौन अच्छा लगता है? तुच्छ हृदय वाला भी आप कहेंगे कि वो भी ठीक नहीं है। दरिद्र व्यक्ति अर्थात असंतोषी, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो तीसरा कृपण, वे भी प्रिय नहीं लगता है। अब सबको प्रिय कैसा लगता है कि तुच्छ की जगह
गंभीर आदमी हो, गंभीर हृदय वाला हो, कि ये छोटी मोटी बात के परवाह नहीं करता है। कहीं भी गए, कहीं कोई कुछ बात हुई, कुछ लेने देने में कमी बेसी रह गई का कोई बात नहीं, जितना है उतना बढ़िया है, सब जगह सेट हो जाता है, तो उसको कहते हैं गंभीर व्यक्ति। गंभीर व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। दूसरा, दरिद्र की जगह संतोषी आदमी। संतोषी आदमी उसको कहते हैं जितना मिला संतुष्ट है। मोबाइल 5,000 का है तो संतुष्ट है, 2,000 का मिला तो संतुष्ट है, जैसा घर मिला संतुष्ट है, जो कोई कमाई की, मेहनत से जो कुछ मिल गया उसमें वो संतुष्ट रहता है, उसको संतोषी आदमी कहते हैं, संतुष्ट कहते हैं। संतुष्ट व्यक्ति हम सभी को अच्छा लगता है, और तुच्छ की जगह गंभीर व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। और तीसरी बात, कृपण। कृपण की जगह जो उदार होता है, जिसमें उदारता है, वो सबको प्रिय लगता है। अब यदि भी मान लो हम स्वयं ऐसा बनना चाहते हैं, गंभीर बनना चाहते हैं, संतोषी बनना चाहते हैं और उदार बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने को जीवन में क्या अपनाना पड़ेगा, वो बात सिर्फ आपको मैं बताता हूँ कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। सबसे ज़रूरी है उदारता। उदारता यदि आपके जीवन में होगी तो आप भगवान के भी प्रेमी बनोगे और परिवार के भी प्रेमी बनोगे, मानव मात्र के प्रति आप प्रेमी बनोगे। आपके घर में, परिवार में, गांव में, कुल में अगर कोई उदार व्यक्ति है तो वो आपको अच्छा लगता है। यदि वैसा ही जीवन अपना बनेगा तो हम भी सभी को अच्छे लगेंगे। अब उदारता स्टार्टिंग कहाँ से की जाए? ज़रूरी नहीं है कि मतलब मेरे पास में लाख रुपए हो तो ही मैं उदार बनूं, मेरे पास 10,000 रुपये हो तो मैं वो किसी को बांटूं तो उदार बनूं। नहीं, आपको अगर उदारता प्रारंभ करनी है तो यदि आपके पास में कोई धन नहीं है, आपकी विशेष कोई आय नहीं है, आमदनी नहीं है, आप कोई कमाते नहीं हैं अभी कोई, लेकिन इन फ्यूचर में भी आपको ऐसा ही स्वभाव बनाए रखना या बनाना, निर्माण करना है, तो उसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ कि आप किस प्रकार से अपनी आदत रखेंगे, किस प्रकार से नेचर रखेंगे तो आप आगे जा कर के भी उदार व्यक्ति बनेंगे और अभी से भी उदार ही कहलाओगे। छोटे छोटे मतलब क्या है कि बात को आपको ध्यान देने पड़ेगी। जैसे आप जो कपड़े पहनते हो, आपके पास में 10 जोड़ी है कपड़े की और वो आप हमेशा घर में समेट करके रखते हो। 11वीं जोड़ी लेकर के आए, वो आप पहनने लग गए, वो जोड़ी ज्यों की त्यों पड़ी है। 12वीं जोड़ी लेकर के आ गए, वो कपड़े ज्यों के त्यों पड़े हैं। आपने कभी नहीं सोचा कि भी इन कपड़ों का क्या करना, मेरे पास तो ऐसे ही पड़े। अब आपको अगर मतलब विचार आ जाए कि इन कपड़ों को, बाकी कपड़े अपने 3 जोड़ी चाहिए, 4 जोड़ी चाहिए, ये सब एक्स्ट्रा पड़े और ऐसी संदूक भरी पड़ी है, उनको रोज़ाना संभालना, देखते रहते हैं कि पड़े हैं, कभी पहनेंगे, लेकिन पहनते आप कभी नहीं हो। तो आप उनमें से जितनी अपनी ज़रूरत की जो ड्रेस है, कपड़ा है, वही रखिए। बाकी 5 जोड़ी है, आप जो है जिसको भी ठीक समझते हैं, अपने फैमिली में या आप किसी को देना उचित समझते हैं उसको दे दीजिए, या फिर गरीब मोहल्ले में जा कर के आप उसको बांट करके आ जाइए। आपके घर में तो जगह मतलब जो है वो ऐसे ही भरी पड़ी थी, वो संदूक खाली हो जाएगी। दूसरा, आप सामान रख दोगे, अलमारी खाली हो जाएगी, अटाला ख़त्म हो जाएगा, वो आपके काम कुछ नहीं आ रही थी। तो आप यहाँ से आप स्टार्ट करिए कि इस तरीके से मेरे पास में ज़्यादा वस्त्र, कपड़े जो भी है जो घर में काम आने लायक नहीं है, ना मैं पहनता हूँ, तो आप किसी को जैसे कपड़े हैं वैसे अगर आप जिस कैटेगरी से आप देना चाहते हैं आप उसको बांट दीजिए। दूसरी बात, आपके पास में बूट की जोड़ी है, जूता है, चंपल है आपके पास में पड़े, आप तो नए बूट लेकर के आ गए, पुराने बूट ऐसे ही पड़े, आप उसको आड़े में रखते रहते हो, कभी इधर रखे कभी उधर रखे पड़े। अब आप सोचते हो कि ये पड़े, कभी पहने तो नहीं, 6 महीने से नहीं पहने, साल भर से नहीं पहने, तो आप वो बूट ले जा करके किसी को दे दीजिए अगर किसी के काम आने लायक हो, और नहीं तो फेंक दीजिए कि बेकार पड़े, काहे को जगह रोद रहे। और काम आने लायक है तो
आपके गांव में, परिवार में और कोई गरीब, जहाँ कोई गरीब बस्ती हो उनमें ले जा करके दे दीजिए। ये आप में उदारता का नेचर क्रिएट करने की विधि बता रहा हूँ। आपके घर में बर्तन पड़े, ऐसे ही पड़े, जो बर्तन कभी काम नहीं आते, कुछ टूटे फूटे भी पड़े, कुछ ऐसे ही पड़े, अब बर्तनों को इधर उधर डालते रहते हैं, काम आते नहीं हैं, लेकिन आप उसको रखते हैं कि आप पड़े हैं, पड़े हैं, पड़े हैं, आप वो बर्तन किसी गरीब को आप दे दीजिए। तो इस तरीके से मतलब छोटी छोटी वस्तुएं हैं। और आपके पास अगर कोई घर में ऐसा फंक्शन हुआ और खाना पड़ा है, भोजन पड़ा है, आप क्या कर रहे हो, तो बेकार पड़ा है, आप ले जाइए जहाँ कहीं आप किसी को, परिवार वालों को, अगर आपके भी आप आ नहीं पाए, ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा बच गया, आप जिमा दीजिए। नहीं तो गरीब जो लोग हैं उनको ले जा कर खिला दीजिए, वो लोग आशीर्वाद देंगे कि भाई आज का पेट हमारा जो है इस भोजन से भर गया। तो ये इसमें आपको खरीद के कुछ भी नहीं लाना पड़ा। मैंने जो बात बताई है इस तरीके से और भी कई मतलब नेचुरल बात हो सकती है। अपने रात दिन अपने घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें, वस्तुएं जो अपने हाथ में हैं, जो अपन कर सकते हैं, जिसके लिए शायद कोई मना भी नहीं करे, कोई इनकार भी नहीं करे, आपको ज़्यादा कोई ख़रीद के भी नहीं लानी पड़ेगी। ये सब चीज़ें अपने पास, सबसे पहले उदारता के लिए स्टार्टिंग यहाँ से करनी है कि जो चीज़ अपने काम में नहीं आ रही है उन चीज़ों को जो है अपन बांटना शुरू करिए। फिर कभी आपके पास में अगर मान लो 10 रुपये है तो आप 2 पेन लेकर के आए, अपने साथी के पास में 1 पेन नहीं है या अपने को जच गई तो अपने इसको पेन दे देते हैं, कॉपी एक एक्स्ट्रा ले आए, एक कॉपी किसी को दे दी। तो इससे आपके मतलब नेचर में उदारता आएगी। फिर धीरे धीरे आपके पास में जो पैसा आएगा, धन आएगा, तो आप उसको उदारता के तरीके से, कभी कभी आदमी क्या देखता है, अगर कोई अपन घर से बाहर निकले, रास्ते में कोई झाड़ू निकालने वाला मिला, आपने 5 रुपये दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, आप 10, 20, 50, 100 रुपये तो ऐसे ही खर्च कर देते हो। आप उसको 5 रुपये, 10 रुपये दे दिए तो आप जब भी निकलोगे वो आपको सलाम करेगा, आपको आशीर्वाद भी देगा कि बहुत अच्छा आदमी है, बिना मतलब विज्ञापन दिए वो आपकी महिमा करेगा, आपका गुणगान करेगा। तो इस तरीके से भी मतलब ज़्यादा कोई इसमें उदारता में आपके पास में कम वस्तु है और आपको ज़्यादा कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप अपने जीवन को उदार बनाइए। आपके पास में छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनसे आप उदारता करना सीखिए। आप जहाँ भी जाते हैं सोचिए कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, अपनी शक्ति के मुताबिक आप इस तरीके से अपना नेचर करिए। तो आप देखिए, आप जो है भगवान के मंदिर में जाते हो, आशीर्वाद लेने के लिए जाते हो, देवता के यहाँ जाते हो, आशीर्वाद लेने के लिए जाते हो। आप देखते हो कि मतलब एक भक्त आदमी होता है, एक संत आदमी होता है, वो भगवान के पास जाता है और वो बहुत आशीर्वाद लेकर के जाता है, और एक ऐसा आदमी जाता है कि वो जैसा जाता है वैसा ही रहता है, जैसा जाता है वैसा ही रहता है, उसको आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। कारण क्या है? जिसके हृदय में ये तीनों गुण है, जो मतलब गंभीर हृदय वाला है, और जो संतोषी हृदय वाला है, जो उदार हृदय वाला है, वही देवताओं का और भगवान का आशीर्वाद लेता है। उन पर भगवान कृपा करते हैं और उनके हृदय में भगवान आते हैं, आकर के उनको आशीर्वाद देते हैं, हृदय में उनके विराजमान हो जाते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं। जिसको भी आशीर्वाद मिला, इस प्रकार के हृदय वाले को भगवान सबसे ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं, ताकत देते हैं, या भगवान उसके हृदय में निवास भी कर लेते हैं, प्रकट भी हो जाते हैं। अन्य जो है, चाहे आप कोई पाठ पूजा कम ज़्यादा करोगे तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपका हृदय अगर तुच्छ होगा, हृदय आपका दरिद्र होगा, हृदय आपका अगर कृपण होगा, तो फिर आप चाहे पाठ करिए, पूजा करिए, व्रत करिए, कुछ भी करिए, लेकिन भगवान आपके हृदय में प्रकट नहीं होंगे। अब बारिश जब होती है, आप देखते हो इंद्र भगवान जब बारिश करता है, वो सब जगह बराबर बरसता है। तालाब में पानी, तालाब की जितनी कैपेसिटी है उतना पानी इकट्ठा होता है। आप अगर एक कटोरा लेकर के खड़े हो तो आपके कटोरे में बारिश का पानी उतना ही आएगा। एक नदी है, वो नदी में जब पानी गिरता है तो नदी में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी तो ऊपर से इंद्र भगवान सबको बराबर बरस रहे हैं, जिसका जैसा बर्तन है। आपके पास में कटोरा है तो कटोरा जितना ही पानी आएगा, तालाब में तालाब जितना पानी आ जाएगा, और नदी में नदी के जितना पानी आ जाएगा। तो बरसने वाला तो बराबर बरस रहा है। भगवान तो सबको आशीर्वाद बराबर ही देते हैं,
सब पर कृपा बराबर ही करते हैं, लेकिन आपका मतलब बर्तन कितना है। आपका बर्तन अगर मतलब उदार चित्त वाला है तो समझिए आपके नदी जैसा है। तो नदी है वो कितना पानी मतलब जो है अपने पास में ले लेती है, कितना वो जो है पानी उसमें बहने लग जाता है। तो भगवान के प्रेमी बनने के लिए, परिवार के प्रेमी बनने के लिए, समाज के प्रेमी बनने के लिए और आप सुखी जीवन जीने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आपको जो है अपने जीवन में इस प्रकार से छोटी छोटी बातों से उदारता आपके जीवन में आएगी, गंभीरता आपके जीवन में आएगी, संतोष का आपका भाव हो। ये नहीं अर्थ समझिए कि संतोष कोई विकास में बाधक है। नहीं, संतोषी ऐसा नहीं होता कि पराक्रमी नहीं होता है, पुरुषार्थी नहीं होता है, आलसी होता है, वो संतोषी नहीं मानते हैं। जो पराक्रमी होता है, पुरुषार्थी होता है, लेकिन जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है, खुशी महसूस करता है, धन्यवाद देता है भगवान को, उसको जो है संतुष्ट कहते हैं। तो आपको अपने जीवन में सफल जीवन जीने के लिए गंभीर हृदय वाला और संतोषी हृदय वाला और उदार हृदय वाला आपको बनना है। भगवान की भी कृपा होगी और देवताओं की भी कृपा होगी और आप जीवन के अंदर आनंदित रहेंगे। तो ये मैंने बात बताई है कि अपना जीवन और अपना कैसे हृदय वाला दूसरों को पसंद है, तो वैसे अपने को भी वही व्यक्ति पसंद होगा। तो इस तरीके से अपना जीवन आप बनाएंगे तो इन अभी वर्तमान में भी और इन फ्यूचर भी आपका जीवन सफल रहेगा। ओम शांति शांति। डेली बराबर आते रहो भाई साहब, पूरा टाइम लो, पूरी मेहनत करो। और रोज़ाना मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना मेरी भी भगवान जब सुनेंगे कि जब आप भी इसी तरीके से पराक्रमी भी रहोगे और ऐसा दिल आपका रहेगा, तो फिर बात बराबर बैठेगी। हमारी प्रार्थना भी होगी, संकल्प भी होगा और आपकी पवित्रता भी होगी और आपकी मेहनत भी होगी। कुछ आनंद महसूस होता है ना यहाँ पर, मतलब शिक्षा तो जो है, शिक्षा के साथ में हल्कापन, तनाव खत्म। आज आपको ये बात बताइए, कल मैं आपको संकल्प बताऊंगा कि आप किसी भी परिस्थिति में जो है घबराएंगे नहीं। ये सब सूत्र बताऊंगा, कुछ संकल्प आपको याद करूंगा, नोट करूंगा। बोले राम जी महाराज की, श्री रामचरण जी महाराज की, श्री जीवनदास जी महाराज की।